हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता है आप लोग अच्छे होंगे। चारू बेटी ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको वो चीज़ दिखाऊंगा कि छठ मैया का अपार त्यौहार होता है ना। जिस तरह से भी हमारे गांव में हर एक तरह का विधि इसी तरह से होता है। हर एक जगह हम पटना तरफ भी देखे हैं, बिहार तरफ भी देखे हैं, मतलब जिधर जिधर भी गए हैं घूमने ना उधर ही देखे हैं। तो हर एक तरफ इसी तरह से होता है, घंट वगैरह। और गांव में खास करके तो ज़्यादा सुविधा नहीं होता है, तो आप सबको दिखाएंगे। आप सबको ऐसे भी दिखाए थे कि हम लोग का घाट किस तरह से है। तो सारे कुछ तो दिखाएंगे, लेकिन ब्लॉग पे पूरे बने रहिएगा। छठ मैया का त्यौहार पूरी तरह देखेंगे। मम्मी है तैयार हो गई है, चारू भी, और सारे लोग देख रहे हैं। तो हमारे गांव में 3 लोग कर रहे हैं। जैसे एक बड़े भैया लोग ऊपर तरफ का, जिधर पानी टंकी है ना उधर तरफ का, और वो लोग अभी आ रहे हैं। और इस जगह जो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, जो भाई जिनका फल हम खरीद दिए थे, वो तो आप लोग को तो पता ही है कि बच्चे सब ऐसा में काफ़ी ज़्यादा सोते हैं। और ये सोने का ये मतलब क्या बोले, जैसे ये नहीं बोल सकते हैं कि छठ मैया का जो त्यौहार होता है ना, इसमें सोने के बाद में सभी लोग का जो दुख दूर ये सब होता है, प्रॉब्लम, वो सारे कुछ ठीक होता है। ऐसा मनाता है, तो ऐसे करते हैं। हम लोग भी बचपन में करते थे, लेकिन आज फिलहाल हम के तारीख को बोल लिए हैं ना, इसलिए इस तरह से नहीं करेंगे। तो दिखाते हैं आप सबको। तो ये भैया अपना जो भी दौरी में सारे सामान है वो सामान लेके यहाँ पे, और एक केतारी ऊपर साइड वाले लोग आ रहे हैं। आप सबको सिर्फ हम लाइव दिखाएंगे, आप लोग पूरी तरह से लाइव देखिए। और कुछ अननोन बात भी है, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट आप सबको दिखाता और बोलने से भी नहीं सुनेगा। क्योंकि आप लोग को पता है मेरे मोबाइल का जो माइक है वो डिफ़ॉल्ट माइक सही नहीं है। सही है बट क्या करें। और इस तरह से ढाक वगैरह, नगाड़ा तो नहीं होता है, लेकिन इसको हम लोग ढाक बोलते हैं। तो यहाँ से मुझे इस केला को लेकर के और इस नारियल को लेकर के दूसरा लोग जाएंगे, और ये उठाएंगी फर्स्ट टाइम। हमारी भतीजी है, बड़े भैया का बेटी, तो ये उठाएंगे दौरी इस वर्ष। और इस घर से जो हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ना, वो भाई साहब अभी उठ रहे हैं। तो मम्मी बता दे रही है कि आगे आगे इस तरह से कपड़े को करके और ये करना होता है, जो कि रास्ते को साफ़ करते जाना होता है। हालांकि पहले से झाड़ू वगैरह पानी वगैरह करके ये किया हुआ रहता है, लेकिन वैसा नहीं होता है। तो जस्ट यहाँ पे वो निकल गई, मतलब भतीजी, बड़ी भतीजी, और ये भी दौरी। जैसे माना जाता है ना कि अगर कुंवार में यहाँ पे दौरी उठा लीजिएगा, तो आप लोग बेटी छुआ लोग का ये सब होता है, बेटी लड़की लोग का, कि अगर यहाँ पे उठा लेते हैं तो ससुराल में जाने के बाद में करने के लिए दिक्कत नहीं होता है। क्योंकि पहले यहाँ पे उद्घाटन एक नाम होता है जो इस तरह से हो चुका हुआ होता है, तो दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे हम केला ले लिए हैं, और सारे लोग अभी गांव से निकलेंगे इस तरह से। तो हम लोग का छठ मैया का तो आप लोग जान ही रहे, घाट किधर है, अभी जाएंगे। और काफ़ी ज़्यादा केला पक गया है इस तरह से, इतना ज़्यादा दिक्कत कि क्या ही बोले। और इन पूछ रहे हैं भाई साहब कि लेगने के लिए दिक्कत होगा तो बोलिएगा। तो कुछ दूर जाने के बाद हम लोग अजब ही जुगाड़ लगाने वाले, आप सबको दिखाएंगे। तो केला को इस तरह से भैया को दिए, लेकिन इससे भी हम लोग को अच्छा लेगने के लिए नहीं बन रहा था। क्योंकि अगर हम लोग लेके जाएंगे इस तरह से ना, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। और कुछ हम लोग अलग यूनिक दिमाग लगाएंगे अभी, जो कि आप सबको ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अगर हम लोग लेके जाएंगे ऐसे केले को पकड़ के, तो पूरा यहाँ का जो भी सामान होगा ना, केला का जितना भी कच्चा पका, सारे मतलब क्या बोले, ये फट जा रहा था दोस्तों, पूरी तरह से पका हुआ था ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ करके लकड़ी बांध देंगे। और लकड़ी बांधने के बाद में इसको कांधे में बोह के अच्छे से निकल जाएंगे, है ना। तो इस तरह से करके हम लोग जस्ट निकल जाते हैं यहाँ से। और काफ़ी अच्छा अब हम लोग के लिए हो गया जाने के लिए इस तरह से। अभी आराम है, मुझे ब्लॉग भी बनाने के लिए हो जाएगा। और इस तरह से बच्चे लोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं और खुश भी होते हैं, और ये सही है करना, ये गलत बात नहीं है। तो इस तरह से करते करते ये लोग अच्छे से मतलब करते जा रहे हैं बस। और क्या बोलूँ, काफ़ी ज़्यादा वॉइस ओवर करना होता है ना, तो सही नहीं लगता है मुझे। लाइव बोल के ब्लॉग बनाते हैं तो वो सही लगता है, लेकिन कुछ कुछ बातें जो होता है, अननोन बातें हो जाती है, तो वॉइस ओवर मजबूरी में करना पड़ जाता है। अभी हम लोग जस्ट पहुंच गए हैं छठ घाट जगह, जिस जगह हम लोग छठ घाट का रास्ते को छोलाई किए थे ना, उस जगह। तो यहाँ पे इस तरह से बांध लिए, और रास्ते बहुत ही क्रिटिकल रास्ते हैं दोस्तों, आप लोग को तो पहले ही दिखाए हैं। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे 3 लोग कर रहे हैं पहले आप सबको बताएं। और आप सबको अभी भी कुछ अलग तरह का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, जिसमें अभी हम सडनली ना, हम लोग तरफ मेला लगा हुआ है, सोचे कहा कि भूल गए थे, सुबह काफ़ी जल्दी जग गए थे ना, तो भूल गए थे कि वॉइस ओवर भी नहीं किए हैं और ब्लॉग भी अपलोड करना होगा, तो किस तरह से करेंगे सो। और इस तरह से हम लोग घाट पहुंच जाते हैं। इसी तरह से ले लेके किसी तरह से घाट तो पहुंचना ही है, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इस तरह से जब दौरी लेकर उतरने के लिए हो रहा है यहाँ पर ना, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और दिक्कत ये है
कि नीचे पैर देख के भी हिट नहीं सकते हैं। आप सबको उस दिन बताए थे कि 40 या 60 डिग्री का जो कोन बनता है उस तरह का कोन यहाँ पे बन चुका है। तो मतलब जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत था, लेकिन बस इसी तरह से, और गला भी थोड़ा बैठ गया दोस्तों। तो क्या करें, अब तो हम लोग यहाँ पे नदी घाट तरफ पहुँच गए हैं और बहुत ही मुश्किल के साथ में काफ़ी ज़्यादा हंसी भी लगता है और इतना ज़्यादा वॉइस ओवर करने का मन नहीं करता है, लेकिन बस आप लोग देखिए जो भी है ब्लॉग में इस तरह से आ रहे हैं जा रहे हैं। बस ब्लॉग को इस तरह से हम वॉइस ओवर करें ना करें क्या करें, आप लोग बस लाइव देखिए। आवाज़ इसका पूरा कम होगा क्योंकि अभी हम कुछ अलग जगह पे ही हैं। तो आगे आप लोग बस सिर्फ लाइव देखिए, कम आवाज़ होगा, जो भी अननोन बातें होगा उसको आप लोग थोड़ा सा अनगौर कीजिएगा। मोबाइल डूब जी तो कोरोना होता जाए दबाने तो तुझे से ऐसे उल्टी घूमे था फिर कहाँ है गिरे। आते तबे चलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सो आज दूसरा अर्घ है और आज सूरज देव का अर्घ दिलाएगा मॉर्निंग के टाइम में उगता सूरज का। तो अभी जस्ट नहा धो तैयार हो गए, 3:30 बज रहे रात। और चारों की मम्मी दोनों यहाँ सोए हुए, मम्मी भी सोई हुई। कल तो मम्मी का छठ मैया आ गई थी तो आप सबको नहीं दिखाएं, लेकिन क्या करें नहीं दिखाएं, बस दिखाना भी नहीं चाहिए उतना वो सब, क्योंकि मम्मी को आ ही जाती है उस तरह से। और अभी सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, फिर हम लोग को केला वगैरह लेके जाना है और फिर इस अंधकार में जाना है। वहाँ को कोई लाइट का व्यवस्था भी नहीं है, यहाँ तो अभी दिख रहा है लेकिन उधर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो अभी चलना होगा हम लोगों को, सारे लोग तैयार हो गए हैं तो अभी फिर चलते हैं। उसके बाद उगता सूरज लेते हुए दिखाएंगे आप सभी। प्रकार एक समय नारद जी ने भी लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से पूछा था, जिस प्रकार भगवान
विष्णु ने देव ऋषि नारद जी से कहा था, उसे मन लगा करके सुनिए। एक समय योगी नारद दूसरों पर कृपा करने की कामना से अनेक लोकों में विचरते हुए मृत्यु लोक को आए। यहाँ आकर अनेक लोग हुए, समस्त प्राणियों को विविध प्रकार के कलेशों से दुखी देखकर, स्वर्ग के कर्मों से कलेशित देखकर इन प्राणियों का दुख किस तरह नाश हो, ऐसा मन में विचार कर तत्काल विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण, चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पंख तथा वनमाला से अंकलित देवाधिदेव भगवान विष्णु को देखकर स्तुति के लिए उद्धत हुए। स्वामी दुख से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। तो सारा पूजा खत्म हो चुका। सूरज देव जी का अर्घ लेके आ गए हम लोग घर, केला वगैरह भी बो के। आप सब देखे होंगे कि रात में कितना ज़्यादा दिक्कत हुआ हम लोग को, और चाहे दिन में भी था उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है दोस्तों, क्योंकि ना हम लोग जो घाट है वो उधर नीचे साइड में है। तो अभी तो हम लोग घर आ गए हैं प्रसादी वगैरह खा के सब कुछ, और चारू लोग भी दोनों जन यहाँ पर बैठे हुए हैं। कपड़ा चेंज करेंगे अभी चारू। मम्मी नहीं गई थी, मम्मी का कल माताजी भी हो गए थे, आए थे, और तबीयत ख़राब था तो मम्मी बस सोई हुई थी। तो जब सुबह उठी तो बोली कब हम कहाँ जाएंगे, नहीं गए। अभी हम लोग बस प्रसादी लेकर आए हैं, दे देंगे मम्मी को, मम्मी खाएगी।